मिस्टर जियोन कहता है। जंगकुक, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? आधी रात को तुमने हम सबको लिविंग रूम में इकट्ठा होने के लिए क्यों बुलाया है? क्यों कहा? क्या जिमिन ने कुछ गलत किया है? जंगकुक काउच पर जाकर बैठ जाता है। मिस्टर एंड मिसेस जियोन भी काउच पर बैठ जाता है। जंगकुक कहता है, मॉम, डैड, मैं यह जिमिन के बारे में नहीं, अपने और तैयांग के बारे में बात करने के लिए आप दोनों को इस समय लिविंग रूम में आने के लिए कहा है। बात बहुत ही अर्जेंट है। मिसेस जियोन वरिड टोन में पूछती है। जंगकुक, तेने फिर से कुछ कर दिया है क्या? जंगकुक कहता है, सारी हदें पार कर चुका है। मैं उसे और जिमिन को क्लब से पकड़ कर लाया हूँ। क्लब के बारे में सुनते ही मिस्टर जियोन कहता है, क्या क्लब? जंगकुक कहता है, डैड, अब टाइम हो गया है ते को इस घर में बुलाने का। अब मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहता। मैंने कल सुबह नामजुन ह्योंग और जिन ह्योंग को जियोन मेंशन आने के लिए कह दिया है। मिस्टर जियोन कहता है, ठीक किया तुमने। जंगकुक कहता है, गुड नाइट, कल सुबह जल्दी उठना है। अभी आप दोनों जाकर सो जाओ, बाय। ये कहकर जंगकुक अपने कमरे के अंदर आ जाता है। अगले दिन सुबह जिन कहता है, जुन, ते अभी बहुत छोटा है। मैं अपने बेटे का शादी अभी नहीं करना चाहता। प्लीज़ तुम मिस्टर जियोन से बात करके देखो। हो सकता है मिस्टर जियोन हमारी बात मान ले, और क्या पता जंगकुक का गुस्सा भी अब तक शांत हो गया होगा। नामजुन कहता है, मैं बात करूँगा, लेकिन हनी, हमें ते को इस बारे में बताना होगा। उधर जाकर ऐसे भी उसे सब कुछ पता चल ही जाएगा। जिन कहता है, पता नहीं ते ये सब कुछ सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा। उसे तो जंगकुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उसे शादी ये उसके लिए किसी सजा से कम नहीं होगा। नामजुन कहता है, क्या ते उठ गया है? जिन कहता है, नहीं, आज संडे है तो ते देर से उठेगा। नामजुन कहता है, जाओ जाकर उसे उठाओ। जिन ते को जगाने उसके कमरे में आ जाता है। ते अपने फेवरेट सॉफ्ट टॉय को गले लगाकर चैन से सोया हुआ था। जिन तेयंग के बगल में बैठकर उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहता है, ते वेक अप बेबी। तेयंग कहता है, मॉम 2 मिनट और। जिन कहता है, नहीं ते, ऑलरेडी हम लेट हो गए हैं, उठो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। जियोन मेंशन में सब हमारे लिए वेट कर रहा है। जियोन मेंशन, ये वर्ड सुनते ही तेयंग तुरंत आंखें खोलकर जिन की तरफ कॉन्फ्यूज्ड लुक से देखकर कहता है, जियोन मेंशन क्यों? जिन कहता है, कल के लिए जंगकुक से माफ़ी मांगने। तेयंग गुस्से में बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। तेयंग कहता है, मैंने कोई गलती नहीं किया है तो मैं सॉरी क्यों कहूँ उससे? बल्कि उसने क्लब में इतने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा किया है। बोगम के सिर पर ड्रिंक गिराया उसने, और माफ़ी मांगूं मैं? नो मॉम, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जिन कहता है, ते, हमेशा जिद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम चल रहे हो, दैट इज़ फाइनल। तुम्हारे डैड नीचे वेट कर रहा है, जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जाओ। जिन कमरे से बाहर निकल जाता है। जिमिन तैयार होकर कमरे से बाहर निकलते ही लिसा कहती है, गुड मॉर्निंग चिमचिम, आई होप रात को तुम्हें बहुत अच्छी नींद आई होगी। जिमिन को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जिमिन लिसा पर आइस रोल करके कहता है, गुड मॉर्निंग टू यू टू नूना। यस यस, रात को बहुत अच्छी नींद आई है। ये कहकर जिमिन वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है। तभी लिसा फिर से कहती है, तुम फिर से कहीं जा रहे हो? जिमिन कहता है, हाँ, मैं तेई से मिलने जा रहा हूँ। तेई को लेकर शॉपिंग पर जाऊँगा। लिसा कहती है, क्या जंगकुक ये बात जानता है कि तुम तेई से मिलने बाहर जा रहे हो? उसने तुम्हें घर से बाहर निकलने से मना किया था ना, और तेई से बात करने से भी। तुम अपने ह्योंग के बात नहीं मानोगे जिमिन। जिमिन कहता है, हाउ डू यू नो कि ह्योंग ने मुझसे क्या कहा था? लिसा स्मार्क करके कहती है, जंगकुक लव्स मी अ लॉट। जंगकुक और मेरे बीच कुछ भी हाइड नहीं रहता है। जंगकुक मेरे साथ सब कुछ शेयर करता है। जिमिन कहता है, ह्योंग ने बताया? या, आई डोंट बिलीव यू। नोना, अगर ह्योंग को ये बात पता चली कि आप कमरे के बाहर छिपकर हमारे बातें सुन रही थी, ह्योंग को ये पसंद नहीं आएगा।
ह्योंग आपसे कभी बात नहीं करेगा। लिसा कहती है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। दोनों के बीच आर्गुमेंट चालू हो जाता है। तभी वहाँ जॉन्गकुक आ जाता है। जॉन्गकुक कहता है, व्हाट्स द मैटर, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। लिसा जॉन्गकुक को देखकर इनोसेंटली कहती है, गुड मॉर्निंग जॉन्गकुक, आई होप तुम्हें अच्छी नींद आई है। जॉन्गकुक कहता है, तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे थे। लिसा कहती है, जिमिन तैयार होकर बाहर जा रहा था। मैंने उसे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, इसलिए मुझ पर गुस्सा करने लगा। जॉन्गकुक कहता है, जिमिन तुम कहाँ जा रहे हो। जिमिन कहता है, वो मैं तेई से मिलने उसके घर जा रहा था, उसे लेकर शॉपिंग पर जाना चाहता था। जॉन्गकुक कहता है, तुम इतने जल्दी भूल गए, कल रात मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। तभी सर्वेंट आकर कहता है, जॉन्गकुक सर, मिस्टर किम नामजून और मिस्टर किम जिन तेई सर के साथ मेंशन के अंदर एंटर कर चुका है। जॉन्गकुक कहता है, ओके तुम जाओ। जिमिन कहता है, क्या तेई हमारे घर आया है, लेकिन क्यों, मैंने तो उसे नहीं बुलाया था। लिसा कहती है, कुक, मिस्टर जून तेई को यहाँ क्यों लेकर आया है। जॉन्गकुक कोल्ड टोन में कहता है, अभी सब कुछ पता चल जाएगा, कम विथ मी। और जिमिन तुम अपने कमरे में जाओ। जिमिन कहता है, तेई यहाँ आया है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जॉन्गकुक कहता है, तुम उससे नहीं मिल सकते, यही तुम्हारी सजा है। जिमिन कहता है, प्लीज़ ह्योंग, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, प्लीज़। मिसेस जियोन कहती है, जॉन्गकुक आने दो उसे। जॉन्गकुक कहता है, ठीक है चलो। जिमिन खुश होकर कहता है, थैंक यू ह्योंग। नामजून और जिन तेई के साथ लिविंग रूम में एंटर करते ही मिस्टर एंड मिसेस जियोन वार्म स्माइल के साथ जियोन मेंशन में तीनों का अच्छे से वेलकम करता है। सब लोग लिविंग रूम में बैठ जाता है। मिसेस जियोन सर्वेंट को बुलाकर सबके लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने के लिए कहती है। सर्वेंट मिसेस जियोन के बात पर नोट कर जल्दी से टेबल अरेंज करने लगता है। नामजून धीरे से विस्पर करता है, तेई बेबी जाओ, जाकर जॉन्गकुक से सॉरी बोलो। जॉन्गकुक दरवाजे के पास है। तेई कहता है, नो डैड, मैं उस ओल्ड मैन से सॉरी बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। नामजून कहता है, तेई मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ गो। तेई कहता है, बट वाई डैड, आप इतना घबराए हुए क्यों है, क्या प्रॉब्लम है डैड, टेल मी। तभी जॉन्गकुक वहाँ आकर लिविंग रूम में सबको ज्वाइन करता है। जिमिन तेई के पास आकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक मिस्टर जियोन के तरफ देखकर इशारा करता है। मिस्टर जियोन कफ करते हुए कहता है, आज बहुत ही खुशी के दिन है, इसलिए मैं चाहता हूँ दिन की शुरुआत मिठास से हो। हनी सबके लिए स्वीट मंगवाओ। जिन कहता है, फिर से बिजनेस वर्ल्ड में जियोन टॉप पर होगा। मिस्टर जियोन कहता है, वो तो आम बात है, मैं इससे भी इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले सब स्वीट से मुंह मीठा करो। जिमिन और तैयांग भी मेट के हाथ से स्वीट ले लेता है। दोनों स्वीट खा ही रहा था। तभी मिसेस जियोन उठकर चलकर तैयांग के बगल में आकर बैठ गई। मिसेस जियोन के हाथ में एक छोटा सा रिंग बॉक्स था। मिसेस जियोन रिंग बॉक्स ओपन कर होठों पर मुस्कान लिए कहती हैं, जॉन्गकुक कम हेयर माय सन। जॉन्गकुक कुर्सी से उठकर तैयांग के सामने आकर खड़े हो जाता है। मिसेस जियोन जिमिन को जगह छोड़ने के लिए कहती है, जिमिन बेबी तुम जाकर लिसा के पास बैठ जाओ। जिमिन चुपचाप वहाँ से उठ जाता है। जॉन्गकुक तैयांग के बगल में आकर बैठ जाता है। तेई को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मिसेस जियोन जॉन्गकुक के हाथ में रिंग देकर कहती है, ए लो सन, रिंग तुम अपने हाथों से तैयांग के उंगली में पहना दो। जॉन्गकुक रिंग हाथ में लेकर तैयांग के उंगली में डाल देता है। तैयांग भूत बनकर बैठा था। मिसेस जियोन कहती है, मुबारक हो जुन ब्रदर, अब तो तेई हमारा हो चुका है। बहुत जल्द हम अपने अमानत को आपके घर से यहाँ लेकर आएंगे। आई थिंक शादी के लिए अब हमें और देर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वीक शादी का डेट फिक्स कर देते हैं, कैसा रहेगा। तैयांग कहता है, व्हाट, वेट, शादी, किसकी शादी। मिस्टर जियोन कहता है, जॉन्गकुक और तुम्हारी शादी बेटा। तैयांग कहता है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, मुझे पूछे बिना आप लोग मेरा शादी इस मॉन्स्टर जियोन जॉन्गकुक से कैसे तय कर दिया।
मैं इस ओल्ड। तभी नामजुन कहता है, तेई रिलैक्स, आई नो तुम सरप्राइज्ड हो, इसलिए तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो बेटा। तेयंग कहता है, डैड क्या आप दोनों को इस शादी के बारे में पता था? नामजुन तेयंग के बात पर नोट करता है। तेयंग कहता है, आप दोनों ने मुझे झूठ बोलकर यहाँ लेकर आए हो। डैड आपको पता है मैं क्या चाहता हूँ? नामजुन कहता है, तेई चुप हो जाओ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जंगकुक और तुम्हारा शादी तुम्हारे जन्म से पहले ही तय हो चुका था, अब एक चेंज नहीं होगा। तेयंग इसे सुनकर शॉक हो जाता है। तेयंग के आंखों में आंसू आ जाता है। जंगकुक कहता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तेई से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मिस्टर जियोन कहता है, ठीक है, तुम तेई को अपने साथ ब्रेकफास्ट के लिए किसी अच्छी सी रेस्टोरेंट में लेकर जाओ। जंगकुक कहता है, तेई कम विथ मी। जंगकुक तेयंग के हाथ पकड़कर सबके सामने उसे बाहर लेकर जाने लगता है। लीसा के आंखों में आंसू आ गया। लीसा अपने कमरे में आकर सभी चीज़ इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जंगकुक सिर्फ मुझसे प्यार करता है, वो तेई से शादी नहीं कर सकता। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। जंगकुक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं उससे प्यार करती हूँ। तेई उसका लायक नहीं है, और तो और तेई तो उसे पसंद भी नहीं करता। फिर भी जंगकुक तेई से शादी क्यों करना चाहता है? मैं तेई से ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। बाहर आते ही तेयंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना चाहता। तेयंग अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर जंगकुक के ऊपर थ्रो करते हुए कहता है, अभी अंदर चलकर तुम इस शादी के लिए सबको मना कर दोगे। ये शादी नहीं हो सकता। जंगकुक कहता है, हु सेड ये शादी नहीं हो सकता? तेयंग उस पर आइज रोल करते हुए कहता है, आई सेड आई डोंट वांना मैरी ए मैन लाइक यू, अंडरस्टैंड? जंगकुक कहता है, बट यू हैव टू डार्लिंग, तुम्हें करना ही होगा। तेयंग कहता है, नहीं, मुझे इस शादी के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। मैं खुद अपने मर्जी के मालिक हूँ। जंगकुक कहता है, लेकिन अब तुम्हें मेरे बात मानना पड़ेगा। चलो गाड़ी में बैठो। तेयंग कहता है, नहीं, जब बात करने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बाहर क्यों जाऊँ? जंगकुक उसे ज़बरदस्ती कार में धकेल कर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। जंगकुक कार की इंजन स्टार्ट करते ही तेयंग कार की डोर ओपन करने की कोशिश करने लगता है। जंगकुक कहता है, तेई डोंट। तेई आई सेड डोंट। तेयंग फिर भी कोशिश कर डोर के साथ स्ट्रगल करने लगता है। जंगकुक को गुस्सा आ गया था। जंगकुक कार से हैंडकप्स निकालकर तेयंग के दोनों हाथ कार डोर के साथ टाई कर देता है। तेयंग कहता है, छोड़ो मुझे, चाहे तुम जितना भी कोशिश कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। जंगकुक कहता है, मत करो। जंगकुक तेयंग को अपने साथ पेंट हाउस में लेकर आता है। तेयंग कहता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इरादा क्या है तुम्हारा? आई स्वेयर, अगर तुमने नीच हरकतें करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। जंगकुक कहता है, ट्राई करके देख लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नीच हरकतें करने वाला हूँ। उसके बाद तुम्हारे पास मुझसे शादी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। कार पेंट हाउस के अंदर एंटर करते ही गार्ड्स जल्दी से आकर कार डोर ओपन कर देता है। जंगकुक तेयंग को ज़बरदस्ती कार से निकालकर बाहों में उठा लेता है। तेयंग कहता है, मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। जंगकुक कहता है, ओके डन, हाथ नहीं लगाऊंगा। कुछ और हो तो चलेगा, हाँ बेबी बॉय? तेयंग कहता है, छी, तुम कितना घटिया हो। जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी कई ज़्यादा घटिया निकले जियोन जंगकुक। जंगकुक कहता है, हाँ मैं हूँ घटिया और कुछ? तेयंग कहता है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है जो अपने से कम उम्र के लड़के से शादी करना चाहते हो। जंगकुक कहता है, एज मेरे लिए एक नंबर के अलावा और कुछ नहीं है। तुम्हें और कुछ कहना है? अगर नहीं तो मैं कुछ कहूँ? जंगकुक तेयंग को लेकर बेडरूम के अंदर आ जाता है और उसे बेड पर बिठाकर उसके बगल में बैठकर कहता है, अभी मैं जो कहूँगा इसे ध्यान से सुनना, ओके?
किम फैमिली जब सबसे बुरे हालत में थे, सबसे ज़्यादा बुरे हालत में, तब मेरे दादाजी ने किम फैमिली के सामने फ्रेंड बनकर हाथ आगे बढ़ाया था। बुरे वक्त में मदद किया था, जो कोई और नहीं करता। लेकिन तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर को ऐसे मदद लेना सही नहीं लगा। तब मेरे दादाजी दोनों फैमिली के बीच में बॉन्ड और रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नामजुन ह्योंग और जिन ह्योंग के सामने एक प्रपोज़ल रखा था। तब मैं भी जिन ह्योंग प्रेग्नेंट था। दादाजी ने सबके सामने कहा था, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, वो जियोन परिवार के मेंबर बनेगा और वो ऐसे ही नहीं बन सकता था। जियोन फैमिली के मेंबर बनने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। दादाजी ने खुद बेबी की शादी जियोन जंगकुक से तय कर दिया था। मैं तब 5 साल का छोटा सा बच्चा था। शादी क्या होता है मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन तब से मुझे ये कहा गया था, जिन ह्योंग के टामी में जो बेबी है वही मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। न्यू बॉर्न बेबी ही मेरा हस्बैंड या फिर वाइफ बनेगा और जियोन फैमिली के न्यू मेंबर बनेगा। और सब लोग इसे खुशी से एक्सेप्ट भी कर लिया था। तब से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब तुम मेरे घर आओगे मेरा बनकर। लेकिन इतने सालों से मैंने सबको तुम्हें ये सच बताने से मना किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम्हारे स्टडी पर इसका कोई भी असर पड़े। तुम अपने लाइफ बिना किसी दबाव के जियो, मेरा बस यही कोशिश था। लेकिन मुझे क्या पता था मैं तुम्हें जो फ्रीडम दे रहा हूँ ये मेरे गले का फंदा बन जाएगा। ना तुम सड़क पर बारिश में भीगते और ना तुम क्लब में अपने सो कॉल्ड फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने और डांस करने जाते, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं और वेट कर लेता, लेकिन अब और नहीं। जो चीज़ तय है, अब टाइम आ गया है इसे पूरा करने का। तयंग कहता है, व्हाट रबिश। मदद करने के बदले में कोई कैसे इतना घटिया शर्त रख सकता है। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, ब्लड और मांस से बना हुआ एक इंसान हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं मानता। मेरे बारे में फैसला करने का हक सिर्फ मेरा है, कोई और इसे कैसे तय कर सकता है। नो नेवर। तुम मेरे अंकल हो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, दैट्स इट। ये कहकर तयंग वहाँ से जाने के लिए बिस्तर से उतार कर खड़े हो जाता है। तभी जंगकुक उसका हाथ पकड़ कर कहता है, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा, वरना तुम्हारे फैमिली को मैं रोड पर लाकर खड़ा कर दूंगा। क्या तुम यही चाहते हो? तयंग कहता है, आई डोंट केयर मिस्टर जॉन जंगकुक, बट मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। जो करना है कर लो। आपने ही अंकल से शादी? नो वे। जंगकुक कहता है, हमारे बीच कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है तयंग जंगकुक को पीछे की ओर धक्का देकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है। तयंग भागकर बाहर आकर जंगकुक के कार में बैठकर कार स्टार्ट कर तेजी से ड्राइव कर पेंट हाउस से निकल जाता है। गार्ड भी उसे रोक नहीं पाता है। जंगकुक तयंग के पीछे पीछे बाहर आकर गार्ड के हाथ से दूसरे कार का चाबी लेकर उसमें बैठकर तयंग को फॉलो करने लगता है। तयंग रियर व्यू मिरर में जंगकुक को पीछा करते हुए देखकर तयंग कार की स्पीड को और तेज कर देता है। जंगकुक कहता है, तेई स्टॉप द कर। तेई आई सेड स्टॉप द कर। लेकिन तेई बात सुनने के लिए राजी नहीं था। जंगकुक तेजी से कार के सामने लाकर ब्रेक खींचते ही तयंग के ब्रेक समय पर ना खींचने के कारण जंगकुक के कार से जाकर हिट हो जाता है। जंगकुक के हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है। जंगकुक विंडो से तयंग के कार की तरफ देखता है। उस कार की हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुका था। जंगकुक जल्दी से कार से बाहर आकर देखता है तयंग कार के अंदर खून से लथपथ और बेहोश पड़ा है। दूसरे तरफ जिमिन अपने कमरे में जा रहा था। लिसा के रूम खुला हुआ देखकर जिमिन अंदर झांककर कमरे की हालत देखकर चौंक जाता है। जिमिन अंदर आकर कहता है, नूना ये सब कैसे हुआ? लिसा कहती है, डोंट टॉक टू मी, गेट आउट ऑफ माई रूम जिमिन। इस वक्त मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। जिमिन कहता है, बट आप रो क्यों रहे हो? लिसा कहती है,
ये लोग जॉन्गकुक की शादी तेई से कैसे तय कर सकता है, जबकि तेई उसे नापसंद करता है और तो और उसे रिस्पेक्ट भी नहीं करता। जिमिन कहता है, वेल मैं भी ये नहीं जानता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन सब यही चाहता है। लिसा कहती है, और तुम तुम क्या चाहते हो? क्या तुम भी यही चाहते हो? जिमिन कहता है, नहीं, क्योंकि तेई ऐसा नहीं चाहता। मैं उसे दुखी नहीं देख सकता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, 2 हफ्तों में शादी है। लिसा कहती है, जिमिन प्लीज़ मदद करो। जॉन्गकुक सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मैं जॉन्गकुक से। जिमिन कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ह्योंग अगर आपसे मोहब्बत करता तो वो तेई से शादी क्यों करता? लिसा कहती है, ये तो मैं भी नहीं जानता। मैं भी जॉन्गकुक ये सच बताकर मामा और मामी को सैड नहीं करना चाहता। जिमिन मैं तुम्हारे कज़िन हूँ, क्या तुम जिंदगी भर मुझे रोते हुए देखना चाहते हो? जिमिन कहता है, अगर ह्योंग सच में आपसे प्यार करता है तो मैं ये शादी तोड़ने में मदद करूँगा। लिसा जिमिन को हक करके कहती है, थैंक यू जिमिन। कुछ देर बाद जॉन्गकुक नामजुन को कॉल करता है। नामजुन कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो। जॉन्गकुक कहता है, ह्योंग मैं ते को लेकर हॉस्पिटल आया हूँ। नामजुन कहता है, क्या हॉस्पिटल? ते ठीक तो है ना? जॉन्गकुक कहता है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। नामजुन कहता है, एक्सीडेंट? ते ठीक तो है ना? उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आया है ना? जिन नामजुन के हाथ से मोबाइल छीन लेता है। जिन कहता है, जॉन्गकुक ते को फ़ोन दो, मैं अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। जॉन्गकुक कहता है, ते बेहोश है ह्योंग। सब लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तेयंग होश में आते ही जॉन्गकुक को अपने बगल में देखकर कहता है, शेमलेस इंसान, तुम एक नंबर के ठरकी आदमी हो। तुम्हारे जैसा ठरकी इंसान मैंने ज़िंदगी में दूसरा नहीं देखा। जॉन्गकुक कहता है, मैं ठरकी? तेयंग कहता है, और नहीं तो क्या। जो अपने से कम उम्र के लड़के से शादी करना चाहते हैं वो ऑफकोर्स वो ठरकी ही होगा। जॉन्गकुक कहता है, ओके, हाँ यू आर राइट, मैं ठरकी हूँ। खुश? आई वॉन्ट टू मैरी यू एज सुन एज पॉसिबल। और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। तेयंग कुछ कहने के लिए मुंह खुलता है। तभी हॉस्पिटल रूम में जिन और नामजुन एंटर करता है। जॉन्गकुक नामजुन को सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद कहता है, अब मैं चलता हूँ ह्योंग। नामजुन कहता है, तेई ये सब कैसे हुआ? तेयंग कहता है, डैड आप लोगों की ज़िंदगी में मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नामजुन कहता है, तुम हमारे जान हो। तेयंग कहता है, तो फिर ये शादी तोड़ दो। नामजुन कहता है, ये नहीं हो सकता। तेयंग कहता है, लेकिन क्यों? नामजुन कहता है, क्योंकि हमारे कोई मजबूरी है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम अपने पिता को प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहते हो, राइट? तेयंग कहता है, ओके मैं समझ गया, मनी मैटर्स। अगर ऐसी बात है तो अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, होने दो ये शादी। नेक्स्ट डे जॉन्गकुक गार्डन एरिया में रनिंग कर रहा था। तभी पीछे से कोई अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। इस शब्द को सुनकर जॉन्गकुक के पैर रुक जाता है। जॉन्गकुक फेस टर्न कर तेयंग की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ? तेयंग कहता है, मिस्टर जॉन, आई विल मैरी यू। जॉन्गकुक कहता है, इट्स ओके तेई, अगर तुम ये शादी। तेयंग जॉन्गकुक के बात बीच में काटते हुए कहता है, प्लीज़ रिंग पहना दो। मैं नहीं चाहता शादी की रिंग उंगली से दूर रहे। जॉन्गकुक चलकर तेयंग के करीब आकर उसके आंखों में देखकर कहता है, तुम सच में, मेरा मतलब एक कोई ड्रीम नहीं है, राइट? तेयंग जॉन्गकुक के बात पर नोट करके कहता है, जॉन्गकुक जेब से अंगूठी निकालकर तेयंग के उंगली में पहना दिया और झुककर उसके हाथ पर चूम लिया। तेयंग हाथ पीछे की तरफ खींचकर कहता है, मुझे जाना होगा। जॉन्गकुक कहता है, तेई वेट, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा, ओके? जॉन्गकुक तेयंग के उंगली में अंगूठी पहनाने के बाद पूछता है, तेई तुम दिल से इस शादी के लिए राज़ी हो ना? मेरा मतलब, कल तक तो तुम इस शादी के खिलाफ थे, किसी ने तुम्हें फोर्स किया है?
तैयंग कहता है, नहीं, मैं अपने मर्जी से इस शादी के लिए हाँ किया है। तैयंग के जवाब सुनकर जॉन्गकुक के आइज टियारी हो जाता है, लेकिन जॉन्गकुक इसे हाइड कर लेता है। तैयंग जॉन्गकुक को गार्डन एरिया में छोड़कर जियोन मेंशन के अंदर आ जाता है। ते अंदर आकर देखता है यह ऑलरेडी नामजून और जिन भी उपस्थित हैं। तैयंग को देखकर मिसेस जियोन सीरियस टोन में कहती हैं, तुम। तैयंग मिसेस जियोन के वर्ड को काटते हुए कहता है, डैड, मैं जॉन्गकुक से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तैयंग को सुनने के बाद तैयंग के पेरेंट्स, इवन जॉन्गकुक के पेरेंट्स, सब लोग हैरानी से तैयंग को देखने लगता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही नामजून जॉन्गकुक के पेरेंट्स से माफ़ी मांग रहा था, ये कहकर कि वो तैयंग की मर्जी के बिना ये शादी नहीं करा सकता। सालों पहले किए गए प्रॉमिस को तोड़ने की बात कर रहा था। मिस्टर एंड मिसेज जियोन शादी तोड़ने के बारे में सुनकर सैड हो गया था, लेकिन अभी तैयंग को सुनने के बाद सबके चेहरे पर स्माइल आ गया था। जॉन्गकुक रनिंग करना बंद करके घर के अंदर आ जाता है। मिसेज जियोन तैयंग के पास आकर उसे हक कर उसके फोरहेड पर चूमते हुए कहती हैं, यू डोंट नो बेबी, तुम्हारे हाँ करने से हम कितना ज़्यादा खुश हैं। जिमिन जो अपने कमरे में था, लिविंग रूम में आवाज़ें सुनकर कमरे से बाहर आकर तैयंग को देखकर जल्दी से नीचे आ जाता है। जिमिन तैयंग को हक करके कहता है, कम विथ मी। तैयंग नामजून की तरफ देखकर कहता है, क्या मैं जिमिन के कमरे में जा सकता हूँ? मिस्टर जियोन कहता है, येस यू कैन गो, ये घर भी तुम्हारा ही है, तुम जहाँ चाहे अपने मर्जी से जा सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा और तुम्हें परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तैयंग जिमिन के साथ ऊपर जिमिन के बेडरूम में आ जाता है। तैयंग कमरे में एंटर करके देखता है लिसा को, जो ऑलरेडी जिमिन के कमरे में ही था। तैयंग कहता है, जिमिन, आई थिंक कि हम दोनों कमरे में अकेले में बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो पहले से ही कोई है। लिसा कहती है, आई नो तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो, मैं और जिमिन शादी तोड़ने में तुम्हें हेल्प करेंगे। तैयंग जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन सिर हिलाकर कहता है, हाँ, नूना सही कह रहा है। तैयंग जिमिन की तरफ शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ देखता है। तैयंग कहता है, लिसा, तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शादी जॉन्गकुक से ही करूँगा। लिसा कहती है, लेकिन तुम्हें तो जॉन्गकुक पसंद नहीं था ना, तो तुम ये शादी क्यों करना चाहते हो? तैयंग कहता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है जो मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, और जिमिन, तुमसे ये उम्मीद नहीं था। ये कहकर तैयंग जिमिन के कमरे से निकल जाता है। जिमिन तैयंग के पीछे जाने लगता है। जिन कहता है, जुन, हमें ये शादी रोकना होगा। नामजुन कहता है, लेकिन क्यों? अब तो तैयंग भी शादी के लिए राज़ी हो गया है, तो अब तुम शादी तोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? जिन कहता है, हाँ, लेकिन ते खुश नहीं है। नामजुन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं जीनू बेबी, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। लिसा कहती है, जॉन्गकुक से शादी मैं करूँगी, तुम नहीं। तैयंग घर आने के बाद किसी से भी बात नहीं करता। नामजुन और जिन रात के खाने के लिए ते को बुलाने आता है, तब भी तैयंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। नामजुन पैनिक होकर जॉन्गकुक को कॉल करता है। जॉन्गकुक कॉल रिसीव करते ही नामजुन कहता है, जॉन्गकुक, ते खुद को कमरे में बंद कर लिया है। जियोन मेंशन में लौटने के बाद से ते किसी से भी बात नहीं कर रहा है और ना ही उसने डिनर किया है। जॉन्गकुक कहता है, ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। जॉन्गकुक कॉल कट कर जल्दी से कार की चाबी लेकर किम मेंशन जाने के लिए निकल जाता है। तभी मिसेस जियोन कहती हैं, जॉन्गकुक, तुम कहीं जा रहे हो बेटा? जॉन्गकुक कहता है, किम मेंशन में। मिसेस जियोन कहती हैं, ठीक है। लिसा कहती है, लेकिन तुम वहाँ क्यों जा रहे हो जॉन्गकुक? जॉन्गकुक कहता है, मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। लिसा कहती है, मुझे अपने साथ ले चलो। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, मैं अकेला वहाँ जाऊँगा। ते खुद को कमरे के अंदर लॉक कर लिया है। लिसा धीरे से उस पार करके कहती है,
आई होप कि वो जहर खाकर मर जाए। जंगकुक जल्दी से घर से निकलकर कार के तरफ आ जाता है। गार्ड जंगकुक के पीछे आने लगता है। तभी जंगकुक कहता है, कोई मेरा पीछा नहीं करेगा। गार्ड कहता है, लेकिन बॉस बिना गार्ड के आपका बाहर जाना सही नहीं होगा। जंगकुक कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट फॉलो मी। मैं अपने फियांसे से मिलने जा रहा हूँ, कोई वार में नहीं। तयंग कमरे में बैठकर रो रहा था। ते इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि कैसे उसका मॉम और डैड उसके जन्म से पहले उसे पैसों के लिए बेच सकता है। तयंग आंसू बाइप कर खुद को मिरर में देखकर कहता है, नहीं, तुम कमज़ोर नहीं हो। नहीं, आप दोनों से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है मॉम डैड। और जॉन जंगकुक, तुम्हें शादी का बहुत शौक़ है ना? मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। जिस दिन जिस पल से हम दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे, उस दिन से मैं तुम्हारे लाइफ से सारी खुशियाँ छीन लूँगा। बहुत घमंड है ना तुम्हें? सबके सामने तुम्हारा घमंड तो आप मैं तोड़ूँगा। तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे, सब तुम पर थूकेगा। तयंग अपने सोच में बिजी था। तभी डोर ओपन कर जंगकुक कमरे के अंदर एंटर करता है। ते डोर ओपन होने की साउंड सुनकर दरवाजे के तरफ देखता है। तयंग जंगकुक को किम मेंशन में रात के इस टाइम पर देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगकुक चलकर बिस्तर के पास आ जाता है। जंगकुक कहता है, क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ? तयंग कहता है, नहीं, वहाँ सोफे पर जाकर बैठो। जंगकुक कहता है, ठीक है। जंगकुक सोफे पर जाकर बैठ जाता है। जंगकुक फिर से कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? ते भूल जाओ किसने तुमसे क्या कहा है और क्या नहीं कहा। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो तो मत करो शादी। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ओके? कोई तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा। मैं सबको हैंडल कर लूँगा। तयंग कहता है, तो तुम जाकर सबसे मना कर दो। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मना तुम्हें करना होगा। तयंग कहता है, तो फिर जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। तुम मुझसे शादी करके कभी खुश नहीं रह पाओगे जंगकुक। जंगकुक कहता है, तुम मेरे पास रहोगे, मेरे लिए यही काफ़ी है तेई, क्योंकि तुम्हारे बिना लाइफ की आप कोई मीनिंग नहीं है। ते चलो चलकर डिनर कर लो। तयंग कहता है, नहीं, मुझे भूख नहीं है। जंगकुक कहता है, भूख ना भी हो तब भी तुम्हें थोड़ा सा खाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भूखे रहने से तुम्हारे डैड और पापा भी सुबह से भूखा बैठा है। तयंग कहता है, उन्हें मेरा पेरेंट्स मत कहो, उनके साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जंगकुक कहता है, ऐसा नहीं है तेई, वो लोग तुम्हारे माँ बाप हैं। तयंग कहता है, नहीं, अगर माँ बाप होता तो अपने ही औलाद को जन्म से पहले किसी और के पास सेल नहीं कर देता। जंगकुक कहता है, तेई कम विथ मी, मैं तुम्हें खाना खिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये कहकर जैसे ही जंगकुक तयंग के पास आकर उसका हाथ पकड़ने जाता है, तयंग उसे पीछे की ओर धक्का देकर कहता है, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, ठरकी आदमी, दूर रहो मुझसे। जंगकुक कहता है, ओके, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, तैयार रहना, कल शाम को मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए पिक करने आ जाऊँगा। ये कहकर जंगकुक तयंग के कमरे से बाहर आ जाता है। नामजुन कहता है, तयंग से बात हुई? जंगकुक कहता है, डोंट वरी, ते ठीक है, थक गया है, इसलिए आराम करना चाहता है। अब मैं भी चलता हूँ। नेक्स्ट डे शाम को शुगा जिमिन को ट्यूशन पढ़ाने में जियोन मेंशन में आ जाता है। मेड डोर ओपन कर बाहर योंगी को देखकर कहती है, गुड इवनिंग प्रोफेसर मिन। शुगा कहता है, क्या जिमिन घर पर है? मेड कहती है, जी, जिमिन सर अपने कमरे में है। मेड शुगा को जिमिन के रूम का डायरेक्शन एक्सप्लेन करती है। शुगा कहता है, मैं खुद चला जाऊंगा। जिमिन फ़ोन पर बोगम से बात कर रहा था। बोगम कहता है, जिमिन, तेई कहाँ है? क्या कर रहा है? ठीक तो है ना तेई? मैं तेई से बात करना चाहता हूँ,
लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। जिमिन कहता है तयंग अब किसी से भी बात नहीं कर सकता। बोगम कहता है इसका क्या मतलब? जिमिन मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तेई को पसंद करता हूँ। आई लव हिम वेरी मच। कैसे भी करके मेरा तेई से बात करना बहुत अर्जेंट है। जिमिन कहता है व्हाट बोगम, तुम तेई से प्यार करते हो? तभी शुगा कमरे के अंदर एंटर कर जिमिन के बात सुन लेता है। जिमिन शुगा को नोटिस नहीं किया, इसलिए वो बात आगे कंटिन्यू करता है। बोगम तयंग की तो शादी हो रहा है। बोगम कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। ते किसी और से शादी नहीं कर सकता। कौन है वो आदमी जिसके साथ तयंग की शादी फिक्स हुआ है? जिमिन कहता है मेरे ह्योंग के साथ। तभी जिमिन मिरर में प्रोफेसर शुगा को देखकर जल्दी से कॉल कट कर देता है। जिमिन कहता है शुगा सर, आप यहाँ मेरे कमरे में? शुगा ऐसा एक्ट करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। शुगा कहता है हाँ, मैं यहाँ जॉन्गकुक के रिक्वेस्ट करने पर तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने आया हूँ। मैं लिविंग रूम में बैठना चाहता था, लेकिन तुम्हारे मॉम ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ट्यूशन पढ़ाऊँ। जिमिन कहता है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम सर। शुगा कहता है पहले हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे। जिमिन कहता है नहीं, आई थिंक पहले हमें बायोलॉजी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं बायोलॉजी में अच्छा नहीं हूँ। शुगा कहता है ठीक है, अगर तुम बायोलॉजी से स्टार्ट करना चाहते हो देन इट्स ओके फॉर मी ऑल्सो। बुक निकालो। जिमिन जल्दी से बायोलॉजी बुक्स निकाल कर टेबल के ऊपर रख देता है। यूंग की बुक ओपन कर उसमें चैप्टर 14 ओपन कर जिमिन के सामने रख कर कहता है एक काम करो, तुम इसे रीड करो और मुझे बताओ तुम्हें कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें समझा दूंगा। जिमिन कहता है ठीक है। जिमिन 2 मिनट तक मुश्किलों से इसे रीड करने की कोशिश करने के बाद आखिरकार हार मान लेता है। यूंगी कहता है व्हाट हैपेंड जिमिन, तुमने बुक बंद क्यों कर दिया? जिमिन कहता है सर, अभी मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। शुगा कहता है तो तुम क्या करना चाहते हो? जिमिन कहता है शुगा सर, क्या हम कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कर सकते? शुगा कहता है लाइक व्हाट? जिमिन कहता है शुगा सर, आप मुझे अपने बारे में बता सकते हो। शुगा कहता है मेरे बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अच्छा होगा अगर तुम अपना सारा ध्यान अपने पढ़ाई में दोगे तो। मैं यहाँ इसी रीज़न के वजह से आया हूँ, ना कि तुम्हारे साथ गॉसिप करने के लिए। जिमिन कहता है आई नो सर, लेकिन दो दिन से मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है, इसलिए जो भी रीड कर रहा हूँ सब मेरे दिमाग से निकल रहा है। सर, क्या आज हम स्टडी अवॉइड नहीं कर सकते प्लीज़? मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे आपके लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। शुगा कोल्ड टोन में कहता है जिमिन, तुम्हें बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बुक इधर दो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। शुगा चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन जिमिन का ध्यान शुगा के एक्सप्लेनेशन में नहीं था। जिमिन बस शुगा के सामने बैठकर उसे निहार रहा था। शुगा कहता है नाउ यू अंडरस्टैंड? जिमिन कहता है हाँ, यस आई अंडरस्टैंड सर। तभी डोर पर नॉक होता है। जिमिन कहता है कम इन। मेड शुगा के लिए स्नैक्स और कॉफ़ी लेकर कमरे के अंदर एंटर करती है। जिमिन कहता है इसे यहाँ रखकर तुम बाहर जाओ। मेड जिमिन के बात पर नोट कर स्नैक्स ट्रे स्टडी टेबल के ऊपर रखकर कमरे से बाहर चली गई। शुगा अभी भी बुक के साथ बिजी था। जिमिन कहता है शुगा सर, कॉफ़ी ठंडा हो रहा है, कॉफ़ी ठंडा होने से पहले आपको पी लेना चाहिए, वरना बाद में टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। शुगा कहता है जिमिन, आज तुम्हारे घर पर मेरा पहला दिन है, इसलिए मैंने नाश्ते के लिए मना नहीं किया, लेकिन तुम मेड से कह देना कल से स्टडी के टाइम पर मेरे लिए स्नैक्स लेकर ना आए। जिमिन कहता है नहीं सर, आपको खाना पड़ेगा, वरना मॉम नाराज़ हो जाएंगी। आपके लिए स्नैक्स मॉम ने भेजा होगा, प्लीज़ हैव इट। शुगा ट्रे के ऊपर से कॉफ़ी कप हाथ में उठा लेता है।
कॉफ़ी में से एक सिप लेकर इसे वापस ट्रे में रख कर कहता है, आई डोंट लाइक स्वीट्स, मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है। ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर ज़्यादा पसंद है। जिमिन कहता है, ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। मैं अभी चेंज करके आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आता हूँ। ये कहकर जिमिन ट्रे से कॉफ़ी कप उठाने जाता है। शुगा कहता है, इट्स ओके, अभी मैं इसे पी लूँगा, रहने दो। लेकिन जिमिन बात नहीं मानता। फोर्स करने पर कप से उछालकर कॉफ़ी शुगा के पैंट के ऊपर ही गिर जाता है। कॉफ़ी अभी भी गर्म था। जैसे ही हॉट कॉफ़ी शुगा के थाइस पर गिरता है, शुगा इमीडिएटली दर्द से करहा उठता है। यह जल रहा है। थैंक गॉड, उनकी थाइस पर गिरा है। अगर लिटिल बर्ट पर गिरता पता नहीं क्या होता योंगी के साथ। चलो, ये तो मजाक था। अब स्टोरी पर आते हैं। जिमिन जल्दी से कप नीचे रख कर कहता है, आई एम सॉरी सर। जिमिन हैंड की निकाल कर शुगा के जंघों पर से कॉफ़ी पाइप करने के लिए हाथ उस जगह के तरफ ले जाने लगता है। तभी शुगा कुर्सी से उठकर खड़े होकर कहता है, इट्स ओके, डोंट पैनिक। क्या तुम मुझे वॉशरूम का डायरेक्शन बता सकते हो? मैं खुद क्लीन कर लूँगा। जिमिन कहता है, जिमिन शुगा को बाथरूम शो करता है। शुगा बाथरूम के अंदर आकर डोर अंदर से लॉक कर देता है। जिमिन बाथरूम के बाहर से कहता है, सर मैं दरवाजे के बाहर ही हूँ, अगर आपको मेरी किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो बता देना। शुगा कहता है, ओके। तभी जिमिन के मोबाइल बजने लगता है। जिमिन भागते हुए बिस्तर के ऊपर से मोबाइल हाथ में उठाकर फिर से बोगम का नंबर देखकर जल्दी से कॉल पिक कर लेता है। हेलो बोगम, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? बोगम कहता है, जिमिन मैंने तुमसे कहा था मेरा तेई से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिमिन कहता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता बोगम, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ते खुद ह्योंग से शादी तोड़ना नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? बोगम कहता है, नहीं, ते ऐसा नहीं कर सकता। ज़रूर उसे किसी ने धमकाया होगा, ज़रूर उस मॉन्स्टर जियोन ने कुछ कहा होगा उसे। जिमिन कहता है, बोगम माइंड योर लैंग्वेज, जियोन जोंगकुक, ही इज़ माई ब्रदर। बोगम कहता है, जिमिन आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुमने खुद अपनी आंखों से उस दिन क्लब में जो हुआ था उसे देखा था, राइट? उसने कैसे सबके सामने मेरे ऊपर ड्रिंक्स गिराया था और ते को घसीटते हुए अपने साथ लेकर गया था। ते कभी उसके साथ खुश नहीं रह सकता। जोंगकुक उसके लिए सही नहीं है। जिमिन कहता है, आई नो बोगम। बोगम मैंने तुम्हें बताया था आज ह्योंग ते को लेकर शादी के शॉपिंग पर जाने वाला है। इनफैक्ट मुझे लगता है ह्योंग ते को लेकर अब तक मॉल पहुंच गया होगा। तुम वहां जाकर ते से मिल सकते हो। बोगम कहता है, तुम्हें पता है जोंगकुक ते को कौन सा शॉपिंग मॉल में ले जाने वाला है? जिमिन कहता है, डेफिनेटली ह्योंग उसे जियोन्स के डिज़ाइनर शॉप पर लेकर जाएगा। बोगम कहता है, थैंक यू जिमिन, मैं कभी तुम्हारे इस हेल्प के बारे में नहीं भूलूंगा। जिमिन कहता है, इट्स ओके, थैंक्स मत कहो, मैं भी ते को खुश देखना चाहता हूँ। एट शॉपिंग सेंटर जियोन जोंगकुक तेयंग की तरफ देखकर कहता है, ते तुम अपने लिए कुछ पसंद क्यों नहीं कर रहे हो? अगर तुम्हें यहाँ के ड्रेस पसंद नहीं है तो हम कहीं और जा सकते हैं। तेयंग कहता है, शादी के लड्डू तुम्हारे मन में फूट रहा है, तुम करो शॉपिंग, मैं तो बस यहाँ तुम्हें कंपनी देने के लिए आया हूँ, मजबूरी है मेरा। जोंगकुक कहता है, अगर मैं तुम्हारे लिए वेडिंग सूट सिलेक्ट करूँगा तो तुम इसे पहन लोगे? तेयंग कहता है, नो प्रॉब्लम, बट कलर ब्लैक ही होना चाहिए। जोंगकुक कहता है, ब्लैक क्यों? हम दोनों के वेडिंग सूट के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी के फ्यूनरल में जाने के लिए नहीं। शादी में कौन ब्लैक पहनता है? ये शुभ नहीं होता है। तेयंग कहता है, मेरे लिए तुमसे शादी करना किसी फ्यूनरल से कम नहीं है। तेयंग ये कहकर चलकर आगे के तरफ चला जाता है। तेयंग के वर्ड से जोंगकुक के दिल में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। जोंगकुक अपने दर्द को छुपाकर
फोटो पर फेक स्माइल लेकर मैनेजर से वेडिंग सूट दिखाने के लिए कहता है। मैनेजर जॉन्गकुक को अपने शॉप के सबसे बेस्ट डिज़ाइनर सूट निकालकर दिखाने लगता है। जॉन्गकुक उसमें से ड्रेस सिलेक्ट करके कहता है, इसे पैक करके मेरे कार में रखवा देना। जॉन्गकुक पीछे मुड़कर तैयांग को ना देखकर अपने जेब से ब्लैक कार्ड निकालकर सेक्रेटरी के हाथ में देकर कहता है, इसे बिल्स पे कर देना। जॉन्गकुक पागलों की तरह तैयांग को मॉल के अंदर ढूंढने लगता है। तैयांग मॉल में घूमते हुए रेस्टोरेंट एरिया में आ गया था। तभी अचानक कोई तैयांग के कलाई पकड़कर उसे रेस्टोरेंट के अंदर खींच लेता है। तैयांग कहता है, कौन है? तैयांग गुस्से में उस पर्सन की तरफ देखता है। तैयांग कहता है, बोगम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोगम तैयांग के हाथ छोड़ देता है। बोगम कहता है, तुम ठीक हो? तैयांग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। बोगम कहता है, मैं एक हफ्ते से तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुमसे बात ही नहीं हो पा रहा था। तुमने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रख दिया है। दूसरी तरफ जॉन्गकुक कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता शुगा, ज़रूर तुमने गलत सुन लिया होगा। तैयांग तो शॉपिंग के लिए आना ही नहीं चाहता था, मैंने उसे फोर्स किया। यहाँ बोगम से मिलने वाला है, इस बात पर मुझे यकीन नहीं है, शुगा कहता है। जॉन्गकुक मैंने खुद जिमिन को बोगम से कहते हुए सुना था। तैयांग उसके लिए मॉल में इंतज़ार कर रहा है, वो तेई से मॉल में मिल सकता है। जॉन्गकुक बात करते हुए मॉल के अंदर भाग रहा था। तैयांग कहता है, बोगम, आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोगम कहता है, तुम जॉन्गकुक से शादी क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना, वो आदमी तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा, उसके साथ तुम कभी हैप्पी नहीं रह पाओगे। तुमने खुद उस दिन उसका असली चेहरा देखा था, है ना? तैयांग कहता है, बोगम, अब इस बात का कोई मतलब नहीं है। मेरे मामा और पापा को यही सही लगता है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। बोगम कहता है, यू डोंट नो हु यू आर। किम तैयांग हो तुम हार कैसे मान सकते हो? तैयांग कहता है, बोगम मैं। तभी जॉन्गकुक कहता है, अचानक जॉन्गकुक के वॉइस सुनकर तैयांग के हार्ट बीट रुक जाता है। तैयांग एंट्रेंस के तरफ जॉन्गकुक को खड़ा देखकर तुरंत सामने देखता है। बोगम वहाँ से चला गया था। तैयांग राहत का सांस लेता है। जॉन्गकुक चलकर तैयांग के पास आकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तैयांग कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक रेस्टोरेंट है और मुझे भूख लग रहा है, आई एम हंग्री, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जॉन्गकुक कहता है, तुम्हें भूख लगी है, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तैयांग कहता है, अब पता चल गया है ना, तो खाना ऑर्डर कर दो मेरे लिए। जॉन्गकुक उंगली से इशारा कर वेटर को बुलाकर दोनों के लिए फूड ऑर्डर कर देता है। जॉन्गकुक कहता है, यहाँ से निकालने के बाद हम दोनों को वेडिंग प्लानर से भी मिलने जाना है। तैयांग कहता है, नहीं मैं बहुत थक गया हूँ। जॉन्गकुक कहता है, ठीक है, मैं वेडिंग प्लानर को घर पर ही बुला लूँगा। फूड भी आ चुका था। जॉन्गकुक तैयांग के लिए मीट छोटे छोटे टुकड़े में काट कर तैयांग के प्लेट में सर्व करता है। ध्यान से खाना, ये अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तैयांग पहले चिकन सूप ट्राई करता है। सूप बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होने के कारण तैयांग का मुंह जलने लगता है। तैयांग बुरी तरह से खांसने लगता है। पानी। जॉन्गकुक कहता है, व्हाट हैपेंड तेई? ओ माय गॉड, क्या तुमने तीखा खा लिया है? जॉन्गकुक तैयांग को पीने के लिए पानी देता है। तैयांग जॉन्गकुक के हाथ से पानी लेकर पी लेता है। जॉन्गकुक वेटर को बुलाकर तैयांग के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और हनी लाने भेजता है। वेटर हनी और मिल्क लेकर आते ही जॉन्गकुक तुरंत इसे ग्रैब कर लेता है। जॉन्गकुक पैनिक करने लगता है। जॉन्गकुक कहता है, इसे पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। तैयांग जॉन्गकुक के हाथ से मिल्क लेकर पीने लगता है। जॉन्गकुक कहता है, तुम्हें अब बेटर फील हो रहा है? तैयांग के आंखों से आंसू गिरने लगा था। तैयांग के आंखों में आंसू देखकर जॉन्गकुक की आंखें लाल हो जाता है। तैयांग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ।
जंगकुक कहता है, थोड़ा हनी हनी वाटर पियो, उसके बाद मुंह नहीं जलेगा तुम्हारा। तयंग हनी वाटर पीकर कहता है, थैंक यू। जंगकुक कहता है, आई एम सॉरी ते, मुझे पता नहीं था कि तुम तीखा नहीं खा सकते। तयंग कहता है, इट्स ओके, अब मैं ठीक हूँ। जंगकुक कहता है, तुम ये मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर कर देता हूँ। तयंग कहता है, नो थैंक्स, मैं फ्रूट सलाद खा लूँगा। तयंग खाते हुए आसपास नज़रें घुमाकर मन में सोचता है, बोगम अचानक कहाँ गायब हो गया है? क्या मुझे हेलुसिनेशन हो गया था? शाम को सब लोग एंगेजमेंट की तैयारी में और रेडी होने में बिजी था। जंगकुक कहता है, शुगा, मैं फिर से वही सब पुराने बातें नहीं सुनना चाहता, वो भी तयंग के बारे में। आई ट्रस्ट हिम। ते कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। उस दिन मॉल में भी कोई तेई से मिलने नहीं आया था। शुगा कहता है, ओके जंगकुक, तुम गुस्सा मत हो, आई एम सॉरी, मे बी मुझसे ही कोई गलती हो गया होगा। जंगकुक कहता है, अब इस टॉपिक को यही एंड करो। नामजुन ह्योंग और जिन ह्योंग तयंग के साथ किसी भी टाइम यहाँ पहुँचता होगा। मुझे जाकर फिर से तैयार होना होगा क्योंकि मैं आज परफेक्ट देखना चाहता हूँ। लिसा फ़ोन पर किसी से कहती है, अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया ना तो मैं तुम्हें मुंह मांग के रकम दूंगी, बस काम हो जाना चाहिए। जंगकुक को सब रियल लगना चाहिए। फ़ोन के दूसरे साइड से दूसरे पर्सन कहता है, लिसा तुम चिंता मत करो, आज तक मैंने कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा है, काम हो जाएगा, तुम बस मनी रेडी रखो। लिसा कहती है, जैक्सन तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? काम होते ही पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये कहकर लिसा कॉल कट कर देती है। जिमिन कहता है, ह्योंग मैं शादी पर अपने किसी दोस्त को क्यों नहीं बुला सकता? जंगकुक कहता है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे तुम्हारे दोस्त पसंद नहीं हैं। अब जाओ अपना काम करो। अचानक शोर शराबा सुनकर जंगकुक की आंखें दरवाजे की तरफ जाता है। तयंग अपने पेरेंट्स के साथ हॉल में एंटर कर रहा था। तयंग को देखकर जंगकुक पलकें झपकाना ही भूल जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। शुगा कहता है, मुंह तो बंद कर लो वरना मुंह के अंदर मक्खी घुस जाएगा। जंगकुक कहता है, ही इज़ लुकिंग सो स्टनिंग। शुगा कहता है, गिव मी सम रिस्पेक्ट यार, मेरे सामने तो मेरे ही स्टूडेंट के ऊपर लाइन तुम कैसे मार सकते हो? हाँ। जंगकुक कहता है, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। ते इतना ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लग रहा है, उस पर से नज़रें हटाना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। शुगा कहता है, अभी से ये हाल है तो शादी के दिन तक क्या हाल होगा तुम्हारा? जंगकुक कहता है, आई डोंट नो, मैं जाता हूँ ते से बात करने के लिए। तयंग जिमिन के साथ बात कर रहा था। जिमिन, बोगम अचानक शॉपिंग मॉल में मेरे सामने आ गया था, पता नहीं वो मुझसे क्या कहना चाहता था। जिमिन कहता है, ते बोगम तुझे लाइक करता है। तयंग कहता है, लेकिन मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं उसे गलत फहमी कैसे हो गया है कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ। तभी एक वेटर आकर तयंग से कहता है, क्या आप ही हो किम तयंग? तयंग कहता है, यस। वेटर कहता है, आपको मिस्टर जॉन जंगकुक गेस्ट हाउस में बुलाया है। तयंग कहता है, उसे जाकर इससे पहले कि तयंग अपनी बात पूरी कर पाता वेटर वहाँ से चला जाता है। तयंग कहता है, जंगकुक मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहता है? जिमिन, मैं गेस्ट हाउस में जा रहा हूँ। जिमिन कहता है, ह्योंग तुझे वहाँ क्यों बुलाया? तयंग कहता है, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तयंग गेस्ट हाउस के तरफ जाने लगता है। जंगकुक कहता है, जिमिन ते कहाँ जा रहा है? जिमिन कहता है, ह्योंग आप यहाँ? तयंग आपसे मिलने गेस्ट हाउस में जा रहा है। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ गेस्ट हाउस, लेकिन मैंने उसे वहाँ नहीं बुलाया। जिमिन कहता है, वेटर ने कहा कि आप उसे गेस्ट हाउस में मिलना चाहते हो। जंगकुक तुरंत गेस्ट हाउस के तरफ भागता है। लिसा कहती है, जंगकुक तुम कहाँ जा रहे हो? चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ड्रेस सिलेक्ट करने में मदद करो मेरी। जंगकुक कहता है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है लिसा,
जंगकुक लिसा को धक्का देकर वहां से चला जाता है। तयंग गेस्ट हाउस के अंदर एंटर कर कमरे के अंदर अंधेरा देखकर कहता है, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? स्विच बोर्ड कहाँ है? ओल्ड मैन मिलने के लिए मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मिस्टर ओल्ड मैन, वेयर आर यू? तयंग जेब से मोबाइल निकालकर जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन करने की कोशिश करता है, पीछे से उसे कसकर अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। तयंग कहता है, हु आर यू? तुम जियोन जंगकुक नहीं हो। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? ओके, जैक्सन कहता है, आई एम योर लवर बेबी बॉय। तयंग कहता है, एक क्या बकवास है, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें नहीं जानता। जैक्सन कहता है, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ बेबी बॉय, यही काफ़ी है। तयंग जैक्सन के स्टमक पर एल्बो से हिट करते ही जैक्सन उसे छोड़ देता है। जैक्सन पेट पकड़कर दर्द में ग्रोल करता है। तयंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैक्सन उसे पकड़ लेता है। तयंग संघर्ष करने लगता है। तभी कमरे की लाइट्स ऑन हो जाता है। जैक्सन जंगकुक को देखकर घबरा जाता है। तयंग कहता है, जंगकुक जैक्सन के छाती पर लात मारते ही जैक्सन नीचे गिर जाता है। जंगकुक कहता है, कौन है तू और तुझे यहाँ किसने बुलाया? जैक्सन झूठ बोल देता है। तयंग कहता है, नहीं जंगकुक ये झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। जंगकुक कहता है, आई नो ते, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक जैक्सन को इतना मारता है कि जैक्सन उसे सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। जैक्सन कहता है, वेट मैं सच बोलता हूँ, मुझे यहाँ लिसा ने बुलाया था, उसने पैसा देकर ते के साथ ये सब करने के लिए कहा था। जंगकुक कहता है, नहीं, लिसा ऐसा क्यों करेगी? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगी तुम्हारे साथ। तयंग कहता है, ओ प्लीज़ जंगकुक, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी। लिसा ये सब कुछ क्यों कर रही है और किसके लिए कर रही है? अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि बाहर जाकर मैं सबके सामने लिसा के पोल खोल दूँ, तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। आई वांट जस्टिस। ये कहकर तयंग गेस्ट हाउस से निकल जाता है। जंगकुक जेब से फ़ोन निकालकर पुलिस को कॉल करता है। जैक्सन कहता है, मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं था जंगकुक, मैंने जो कुछ भी किया सब लिसा के कहने पर किया है। जंगकुक कहता है, शट अप। जंगकुक गुस्से में जैक्सन के फेस पर पंच कर देता है। पंच बहुत ही स्ट्रांग होने के कारण जैक्सन बेहोश हो जाता है। मिसेस जियोन तयंग को बाहर से आते देखकर पूछती हैं, तयंग जंगकुक कहाँ है और तुम कहाँ से आ रहे हो? तयंग कहता है, इतने लोगों के भीड़ में मुझे बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रहा था, इसलिए गार्डन में वॉक करने के लिए चला गया था। मिसेस जियोन कहती हैं, और जंगकुक वो कहाँ है? वो भी तो तुम्हारे पीछे ही गया होगा ना? तयंग कहता है, नहीं, जंगकुक मेरे साथ नहीं था। मिसेस जियोन कहती हैं, सभी मेहमान आ चुका है, कब से मैं जंगकुक को ढूंढ रही हूँ। जंगकुक पुलिस ऑफिसर से कहता है, घर में फंक्शन है, सभी गेस्ट आ चुका है, मैं नहीं चाहता पार्टी में इस बारे में किसी को भी कुछ भी पता चले, इसलिए मैंने तुम्हें पीछे के दरवाजे से आने के लिए कहा था। यहाँ जो कुछ भी हुआ मैंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है और मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है जो मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है। अब तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें इसके साथ क्या करना है, राइट? यूनो, जो कि जंगकुक के बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर भी हैं। यूनो कहता है, डोंट वरी जंगकुक, इस मैटर को मैं खुद हैंडल करूँगा। 6 साल तक ये जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, इसका बंदोबस्त मैं करूँगा। बट जंगकुक, व्हाट अबाउट लिसा? जंगकुक कहता है, नहीं, लिसा को इस मैटर से दूर रखना होगा, मैं नहीं चाहता जियोन्स के रेपुटेशन खराब हो। यूनो कहता है, जंगकुक, जब तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, रियल कल्पिट जैक्सन नहीं लिसा है। लिसा के कहने पर इसने तयंग के साथ ये सब कुछ किया है। जंगकुक कहता है, या आई नो, लिसा को मैं खुद हैंडल कर लूँगा। अगर लिसा जेल गई तो हमारी बहुत बदनामी होगा। यूनो कहता है, ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। यूनो जैक्सन को पकड़कर जियोन मेंशन से बाहर लेकर जाता है। लिसा अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर सब कुछ देख लेती हैं। लिसा कहती है, जंगकुक, वो
वो वहाँ कैसे पहुँच गया? उसके वजह से सारा प्लान खराब हो चुका है। तयंग, मानना पड़ेगा, तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छा है। जैक्सन किसी काम का नहीं है। वेट, कहीं उसने जॉन्गकुक को मेरे बारे में बोल तो नहीं दिया होगा ना? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लिसा अपने भाई सियो जून को कॉल करने के लिए जैसे ही मोबाइल में सियो जून का नंबर डायल करती हैं, पीछे से लिसा के हाथ से जॉन्गकुक फ़ोन छीन लेता है। लिसा तुरंत फेस टर्न कर जॉन्गकुक को देखकर एंग्री टोन में कहती हैं, जॉन्गकुक, तुम ऐसे कैसे किसी लड़की के कमरे में एंटर कर सकते हो? क्या किसी ने तुम्हें बेसिक मैनर्स नहीं सिखाया? किसी के कमरे के अंदर एंटर करने से पहले लॉक करना चाहिए। सियो जून कहता है, हेलो लिसा। तभी जॉन्गकुक कहता है, हाउ आर यू जून? लिसा, नहीं, मैं बोल रहा हूँ जियोन जॉन्गकुक। सियो जून कहता है, जॉन्गकुक, तुम सब कुछ ठीक तो है ना? जॉन्गकुक कहता है, हाँ सब ठीक है। मैं बस तुम्हें ये बोलने के लिए कॉल किया था कि लिसा तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम कल ही यहाँ आकर लिसा को अपने साथ लेकर जाओ। मैं नहीं चाहता लिसा अपने भाई से और दूर रहे। सियो जून कहता है, ठीक है। जॉन्गकुक कहता है, ओके, गुड बाय जून। ये कहकर जॉन्गकुक कॉल काट कर लिसा के मोबाइल उसे वापस कर कमरे से जा ही रहा था। तभी लिसा कहती है, जॉन्गकुक, तुमने ह्योंग से झूठ क्यों बोला? मैंने तुमसे कब कहा कि मैं ह्योंग को मिस कर रही हूँ और मैं बुसान वापस जाना चाहती हूँ? जॉन्गकुक लिसा के तरफ एंग्री लुक से देखने लगता है। लिसा के वॉइस ट्रेम्बलिंग करने लगता है। लिसा कहती है, जॉन्गकुक, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगी। जॉन्गकुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है लिसा, तुमने तयंग के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद भी तुम इस घर में रहना डिज़र्व करते हो? अगर मैं तुम्हारे घटिया प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मेरे जीवन के सबसे खास पल को स्पॉइल नहीं करना चाहता। अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि सबको तुम्हारे इस गंदे हरकतों के बारे में पता चले, पैक योर थिंग्स एंड लीव दिस मैंशन। और हाँ, जब तक सियो जून यहाँ नहीं पहुँचता तुम इसी कमरे के अंदर रहोगे। लिसा कहती है, नहीं जॉन्गकुक, ऐसा मत करो। हाँ, मैं मानती हूँ जैक्सन ने ये सब कुछ मेरे ही कहने पर किया है। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं तुम्हें इस झूठे शादी से बचा रही हूँ। तेज से शादी करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। जॉन्गकुक, तुम कब समझोगे? मुझसे ज़्यादा कोई और तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। जॉन्गकुक उसे धक्का देकर नीचे गिराकर लिसा के कमरे से बाहर निकल जाता है। लिसा फ्लोर पर बैठकर जॉन्गकुक को जाते हुए देख रही थी। लिसा गुस्से में अपने बालों को कसकर मुट्ठी के अंदर भरकर खींचना शुरू कर दिया था और तयंग को कर्ज कर रही थी। लिसा पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया था। जॉन्गकुक के नीचे आते ही नामजून कहता है, जॉन्गकुक भी आ गया है, अब हमें जल्दी से सेरेमनी स्टार्ट कर देना चाहिए। जॉन्गकुक चलकर तयंग के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। तयंग धीमी आवाज़ में पूछता है, तुम इतना शांत कैसे रह सकते हो? तुम्हारे कजिन ने मेरे साथ इतनी गंदी हरकतें की, उसके बाद तुम्हें तो उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। चलो, पुलिस नहीं सही, एटलीस्ट घर वालों को तो उसके रियलिटी का पता चलना चाहिए ना। क्या तुम सबको ये बताओगे या फिर मैं बताऊँ? जॉन्गकुक लिप्स पर फेक स्माइल लेकर कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं नहीं चाहता किसी को इस बारे में कुछ भी पता चले। लिसा ने जो किया उसके लिए मैंने उसे सजा सुना दिया है। लिसा कल जियोन मेंशन छोड़कर जा रही है। तयंग जॉन्गकुक के बातें सुनकर डिसबिलीफ से जॉन्गकुक की तरफ घूरते हुए कहता है, व्हाट आर यू किडिंग मी? आज मेरे साथ क्या हो सकता था? तुम्हें इसका कोई आइडिया भी है? जॉन्गकुक कहता है, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? मैंने टाइम पर वहाँ आकर तुम्हें सेव कर लिया था। तेई मुझ पर भरोसा रखो। जैसे आज मैंने तुम्हें जैक्सन के हाथ से बचा लिया है, वैसे आगे भी बचा लूँगा। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, सो रिलैक्स। ये कहकर जॉन्गकुक तयंग के शोल्डर पर हाथ रखता है। तयंग गुस्से में जॉन्गकुक को अपने से दूर धक्का दे देता है। जॉन्गकुक, उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं है कि तयंग उसे धक्का दे देगा, इसलिए जॉन्गकुक इस
हमले के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं था। तैयांग से धक्का खाने के बाद जंगकुक बहुत पीछे तक चला गया था, लेकिन उसने खुद को नीचे गिरने से बचा लिया था। हॉल में उपस्थित गेस्ट, तैयांग के पेरेंट्स, जंगकुक के फ्रेंड्स, मॉम, डैड और जिमिन, सब लोग शॉक होकर तैयांग और जंगकुक को देख रहा था। नामजुन कहता है, जिनो, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? तो फिर से कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। जिन, जाओ जाकर जल्दी से तैयांग को संभालो। जिन तैयांग के तरफ चलने लगता है, तभी तैयांग हाथ ऊपर करके कहता है, मम्मा स्टॉप, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये आप दोनों के वजह से हो रहा है, इसलिए मैं ही इसे हैंडल करूँगा, आप दोनों नहीं। काई, उन्हें अंदर बुलाकर लेकर आओ। काई को पुलिस के साथ हॉल में एंटर करते देख जंगकुक के आइज़ गुस्से से रेड हो जाता है। जंगकुक कहता है, ते स्टॉप, अभी पुलिस को वापस भेजो। तैयांग कहता है, नो मिस्टर जॉन जंगकुक। मिस्टर जॉन कहता है, ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? मेरे घर में पुलिस का क्या काम? तैयांग कहता है, फादर इन लॉ, मैंने पुलिस को कॉल किया है। मिस्टर जॉन कहता है, क्या? लेकिन क्यों? तैयांग कहता है, अभी क्लियर हो जाएगा। ऑफिसर, क्रिमिनल ऊपर के कमरे में है। मिसेज जॉन कहती हैं, क्रिमिनल? जंगकुक तेई किसके बारे में बात कर रहा है? तभी ऑफिसर लिसा को उसके कमरे से पकड़कर उसके हाथ में हाथकड़ी डालकर उसे खींचते हुए नीचे लेकर आता है। लिसा कहती है, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़ो, मैंने कहा ना छोड़ो। मिस्टर जॉन कहता है, ऑफिसर क्या हो रहा है? लिसा ने क्या किया है जो आप उसके हाथ में हथकड़ी पहनाकर उसे घसीट रहे हो? ऑफिसर कहता है, वेल मिस्टर जॉन, इनके अगेंस्ट हमारे पास प्रूफ है। इसने पैसा देकर गैंगस्टर हायर किया था। मिस्टर जॉन कहता है, गैंगस्टर? नहीं ऑफिसर, ये सच नहीं हो सकता। लिसा और गैंगस्टर, वो ऐसा क्यों करेगी? ऑफिसर कहता है, वो तो आपको अपने बेटे से पूछना चाहिए। प्लीज़ हमें हमारी ड्यूटी पूरा करने दीजिए। मिसेस जॉन कहती हैं, जंगकुक, ऑफिसर क्या बोलकर गया है? जंगकुक कहता है, मॉम, लिसा पैसा देकर गुंडा हायर किया था तैयांग के साथ बदतमीजी करके उसे बदनाम करने के लिए। वो तो मैंने उसे जाते हुए देख लिया था, और वेटर ने जब मेरा नाम यूज़ करके तैयांग से कहा कि मैंने उसे गेस्ट हाउस में बुलाया है बात करने के लिए, तब जिमिन तेई के साथ था, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। नामजुन गुस्से में जंगकुक के कॉलर पकड़कर कहता है, ये सब हो क्या रहा है जंगकुक? तैयांग तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम इस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। जंगकुक कुछ नहीं कहता। मिसेस जॉन कहती हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, लिसा ने तेई के साथ ऐसा किया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? जिमिन कहता है, मॉम, नोना हियोंग से प्यार करती हैं और वो ये नहीं चाहती कि हियोंग की शादी तैयांग से हो। मिसेस जॉन कहती हैं, जिमिन, तुमने ये बात पहले मुझे क्यों नहीं बताया? जिमिन कहता है, आई एम सॉरी मॉम, मुझे पता नहीं था कि नोना ऐसा कुछ कर देगी। तैयांग कहता है, डैड, क्या आप भी अपने सन के शादी इस घर में करना चाहते हो? नामजुन कहता है, नहीं, चलो बेटा। जंगकुक कहता है, हियोंग, आई एम सॉरी, आगे से मैं और ध्यान रखूँगा। तैयांग पर कोई आँच नहीं आने दूंगा, आई प्रॉमिस। तैयांग कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है जॉन जंगकुक। फैमिली रेपुटेशन के बारे में सोचकर तुम लिसा को छोड़ने वाले थे। जंगकुक कहता है, ऐसा नहीं है तेई, मैंने उसे सबक सिखाने के लिए दूसरा तरीका ढूंढ लिया था। तैयांग कहता है, डैड चले यहाँ से। नामजुन कहता है, तेई, आई थिंक हमें जंगकुक को एक और मौका देना चाहिए। तैयांग अपने डैड के बातें सुनकर स्टन रह जाता है। तैयांग कहता है, व्हाट आर यू सीरियस डैड? जिन कहता है, जुन, तैयांग इस शादी से खुश नहीं है और देखो क्या हो गया है। इतना सब कुछ होने के बाद मैं इस शादी के लिए। नामजुन जिन के बात बीच में काटते हुए कहता है, पहले ही बहुत देर हो चुका है, अब हमें रस्म स्टार्ट कर देना चाहिए। मिस्टर एंड मिसेस जॉन नामजुन के बातें सुनकर राहत का सांस लेता है, और जंगकुक भी। जंगकुक के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गया था। उसे लगा आज उसने तेई को हमेशा के लिए खो दिया है।
गेस्ट अपने कुर्सी पर वापस बैठ जाता है। जॉन्गकुक और तैयंग एक दूसरे के आमने सामने खड़ा था। जॉन्गकुक के आंखों में इस टाइम सिर्फ खुशियाँ ही झलक रहा था और तैयंग के आंखों में सिवाय नफरत के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जिमिन सगाई की अंगूठी लेकर खड़ा था। मिसेस जॉन जिमिन के हाथ से अंगूठी लेकर जॉन्गकुक के हाथ में देकर तैयंग के उंगली में रिंग पहनाने के लिए कहती हैं, जॉन्गकुक बेटा रिंग तैयंग को पहना दो। जॉन्गकुक तैयंग के हाथ पकड़कर उसके उंगली में सगाई की अंगूठी पहनाकर उसके तरफ देखकर स्माइल करता है। उसके बाद जॉन्गकुक अपने मॉम डैड के तरफ देखता है। जिन कहता है, ते जॉन्गकुक को रिंग पहनाओ, जॉन्गकुक तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है। तैयंग सो मच एंगर के साथ जॉन्गकुक के उंगली में रिंग पहना दिया। सभी गेस्ट क्लैपिंग करने और बधाई देने लगता है। तैयंग और जॉन्गकुक एक साथ डिनर करने बैठा था। जॉन्गकुक कहता है, ते तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो, प्लीज़ खा लो। तुम्हें जो सही लगा तुमने वो ही किया। अब तो मेरे साथ अच्छे से बात करो, कल हमारी शादी है। तैयंग कहता है, आखिरकार तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, फॉर मी तुम हमेशा एक ठरकी ही रहोगे। तुम इस शादी को रोक सकते थे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता। जॉन्गकुक कहता है, मैं ये शादी क्यों रोकूंगा? तैयंग कहता है, हाँ तुम ये शादी क्यों रोकोगे? तुम तो एक नंबर के ठरकी आदमी हो। जॉन्गकुक कहता है, तुम्हें जो ठीक लगता है वो मुझे कह सकते हो, आई डोंट माइंड एक्चुअली, क्योंकि मैं। तैयंग कहता है, प्लीज़ मैं थक गया हूँ, अब तुम मुझे बख्श दो, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, आज के लिए बहुत हो गया है। जॉन्गकुक कहता है, तुम देखना तेई, एक दिन तुम मेरे प्यार पाने के लिए मुझसे भीख मांगोगे, तरसोगे तुम। तैयंग कहता है, तुम्हारे सपनों में। जॉन्गकुक कहता है, क्या तुम मुझसे इतना नफरत करते हो? ठीक है, अभी सबसे कह दो तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो, छोड़ दो इस सगाई को। तैयंग मन में सोचता है, कहाँ जाऊँगा मैं, अब मेरे पास जाने के लिए कोई घर नहीं है। तैयंग जॉन्गकुक की तरफ देखकर कहता है, सबके नज़रों में तुम मुझे नीचे गिराना चाहते हो, है ना? लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। नेक्स्ट डे जॉन्गकुक और तेई वेडिंग स्टेज पर फादर के सामने खड़ा था। फादर कहता है, टू किम तैयंग टेक जियोन जॉन्गकुक एज योर हस्बैंड। तैयंग शांत होकर खड़ा था। फादर फिर से कहता है, डू किम तैयंग टेक जियोन जॉन्गकुक एज योर हस्बैंड। तैयंग कुछ मिनटों तक चुप रहने के बाद कहता है, नो आई डोंट वांट टू, आई डोंट वांट टू। सब लोग हैरानी से तैयंग की तरफ देखता है। जॉन्गकुक के आंखें लाल हो गया था। इतना शर्मिंदगी उसे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। जॉन्गकुक तैयंग की तरफ डिसबिलीफ से देख रहा था। नामजून और जिन तैयंग के पास आकर कहता है, बेबी व्हाट आर यू डूइंग, सब देख रहा है। तैयंग कहता है, तो मैं क्या करूँ डैड? तैयंग अपने पेरेंट्स को पीछे धकेलकर स्टेज से उतारकर कमरे के तरफ जाने लगता है। जिमिन तैयंग के पीछे पीछे आ जाता है। जिमिन कहता है, तेई प्लीज़ चल, सब लोग ह्योंग को लेकर बातें बना रहा है, हमारी बहुत बेइज्जती हो रहा है। तैयंग कहता है, जिमिन तू ये कह रहा है, तुझे भी मेरे दर्द का एहसास नहीं है ना? मैं जो दर्द सहन कर रहा हूँ इसका क्या जिमिन? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।